नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुसूचित जनजाति पे है, या जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे हम बात करेंगे। देखिए, समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो साधन संपन्न होते हैं, जिनके पास रहने को बहुत अच्छा घर, जमीन, जायदाद सब कुछ होती है, और कुछ एक वर्ग ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा साधन संपन्न नहीं होता, जिनको कि हम कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। उनके पास बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं होती हैं। वो आम लोगों से पैसे के अभाव में, जमीन के अभाव में, रहन सहन के अभाव में थोड़े से कमजोर होते हैं। तो स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई 1947 में, तो जो नीति निर्देशक, जो नीति बनाने वाले लोग थे या जो भी स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे, इन्होंने ये फैसला किया था कि इन लोगों के लिए, जो कि कमजोर तबका जिसको कहते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो बहुत गरीब है, या हम आज के परिभाषा में कहें कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, ऐसे समाज को कमजोर वर्गों की श्रेणी में रखा गया। और इन कमजोर वर्गों की श्रेणी में तीन तरह के लोग पाए गए। पहली अनुसूचित जनजाति, दूसरी अनुसूचित जाति, और तीसरे पिछड़े वर्ग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुसूचित जनजाति के विषय में बात करेंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि संविधान के अनुसूची 341 और 342, ये दोनों के अंदर जो है हमें अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन जो है वो मिल जाएगा। यदि हम बात करें कि इनकी जनसंख्या कितनी है, तो अगर 2011 के सेंसेक्स को देखा जाए तो इनकी जो जनसंख्या है एट प्रेजेंट वो 8.6 के करीब परसेंटेज जो है इनका इस समय चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यदि हम पूरे भारत को देखें तो भारत को हम एक 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें पहला भाग हम लेते हैं पूर्वोत्तर भाग, दूसरा लेते हैं मध्य भाग, और तीसरा हम ले रहे हैं केंद्र शासित या अन्य राज्य। ठीक है, अन्य राज्यों के अंदर भी हम इनको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं कि अनुसूचित जनजातियां कहाँ पाई जाती है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो असम के अंदर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा का भी हम नाम ले सकते हैं इसके अंदर, मेघालय का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, और सिक्किम जो है ये पूर्वोत्तर के जो है राज्य हैं, और इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य के अंदर यदि हम लें तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर की जनजातियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित और अन्य राज्यों के अंदर। तो केंद्र शासित के अंदर जो है हम लेते हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तरांचल, केरल, ये अन्य राज्यों के अंदर आ जाते हैं, जिनके अंदर जो है वो जनजातियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जनजातियां होती क्या हैं। जनजातियों के अंदर जो है वो विशेष रूप से हम कहें कि जनजाति क्या होती है, तो ऐसे इलाकों में ये जनजातियां पाई जाती हैं जो कि दूर दराज में होते हैं, यूं कह दीजिए समाज से कटे हुए होते हैं। तो इनको बहुत लोग जो हैं वो वनवासी भी कहते हैं, वनवासी, या यूं कह दीजिए कि इनको बहुत सारे लोग गिरिजन भी कहते हैं। ठीक है, गिरिजन से मतलब है कि ऐसी जनजाति जो पहाड़ों पर निवास करती हो। ठीक है, वनवासी मतलब ऐसे लोग जो वनों में रहते हैं वो वनवासी होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि इनको लोगों ने कैसे डिस्क्राइब किया है या इसका वर्णन कैसे किया है, तो विशेष रूप से हम बात करते हैं घुरिये की। ठीक है, घुरिये ने जो है इनको बोला है द बैकवर्ड हिंदूज। ठीक है, बैकवर्ड हिंदू बोला है इनको।
स्टार्ट। ठीक है, इनको बैकवर्ड हिंदू या हम यूं कह दीजिए कि ये हो जाते हैं पिछड़े हिंदू। ठीक है, पिछड़े हुए हिंदू मतलब ऐसे हिंदू, मतलब माना तो इनको हिंदुओं के अंदर ही जा रहा है, किंतु ऐसे जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए हों। ठीक है, एक हम बात करते हैं कि गिलिन और जिनकी बुक का नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी, इसके अंदर जो है इन्होंने बताया है कि ये अनुसूचित जनजाति के अंदर वो लोग आते हैं जिनका एक सामान्य जीवन होता है, इनकी अलग से संस्कृति होती है, समाज के अंदर जो है ये लोग अपने आप को पृथक महसूस करते हैं, तो उन लोगों को जो है इसके अंदर डाला जा सकता है, समाज के अनुसूचित जनजाति के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो हम सबसे पहली जो इनकी विशेषताएं हैं वो है दुर्गम निवास स्थान की जो है ये, मतलब बहुत ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पर मोस्टली लोग रहते नहीं हैं और ये लोग वहां पर रहते हैं। इसके साथ साथ इनकी एक विशेष प्रकार की संस्कृति होती है और इनके रीति रिवाज भी अलग होते हैं। यूं कह लीजिए कि विशाल क्षेत्रों के अंदर ये रहते हैं। ठीक है, इनका विशाल क्षेत्र के अंदर रहते हैं, इनका धर्म जो होता है वो अन्य धर्मों से अलग होता है, इनकी राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक सिस्टम क्या होता है इनका, मतलब ये जो हमारे कोर्ट और ये हम लोगों का संविधान वगैरह है ये इनके ऊपर नहीं होता, इनकी अपनी पंचायत होती है, अपना सब कुछ कबीलाई इनके अंदर संस्कृति होती है, तो ये लोग उनके अंदर रहते हैं। एक इनका जो है सबसे बड़ी जो बात कि टैबूज। ठीक है, टैबू से मतलब होता है कुछ इनके पास ऐसी निषेधात्मक कुछ नियम होते हैं इनके, जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, भाषा से रिलेटेड होते हैं, रहन सहन से रिलेटेड होते हैं। तो ये कुछ धर्म से ये टैबूज होते हैं जो कि केवल इन्हीं जनजातियों के अंदर होते हैं। इनकी अपनी एक संस्कृति होती है, अपना समाज होता है, अपने विवाह परिवार ये सब इनका अलग तरीके का होता है। तो मतलब यदि हम जनजाति को परिभाषित करें या जनजाति की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम देखें तो जनजाति क्या होती है? जनजाति एक ऐसी जाति होती है जो कि बहुत दूर दराज के इलाकों में रहती है, आर्थिक रूप से ये लोग पिछड़े हुए रहते हैं, इनकी अपनी एक कल्चर होती है, इनका अपना एक वंश नाम होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये लोग रहते हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको कि हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहली समस्या यदि हम लें तो इनके रहने की ही समस्या होती है, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर आम लोग जो है वो नहीं जा पाते हैं। आज भी बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं, आप अंडमान निकोबार द्वीप के इलाकों में चले जाइए या आप पूर्वोत्तर के अंदर चले जाइए, जैसे सिक्किम है, मेघालय है, आज भी ऐसी जनजातियां हैं जो कि सभ्य समाजों से टच में नहीं है, जिनको समाज के बारे में मालूम नहीं है। आज भी वो अपना जो जीविकोपार्जन है वो शिकार द्वारा करते हैं या जंगलों के अंदर उनको जो भी अर्थव्यवस्था या जो भी चीजें मिल जाती हैं उन्हीं से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये लोग आत्मनिर्भर भी होते हैं, मतलब इनको किसी और के शिक्षा का विकास इनके अंदर नहीं होता। साक्षरता जो दर है वो इनकी बिल्कुल निम्न स्तर की रहती है और साक्षरता दर निम्न स्तर की होने के कारण ही ये लोग समाज के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, समाज की योजनाओं का इन्हें पता नहीं है और समाज में क्या चल रहा है, देश किस तरीके से विकास कर रहा है, इन सब चीजों की जानकारी इनको नहीं होती है और इसी कारण ये समाज की मुख्य धारा से पिछड़ जाते हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको समाज की मुख्य धारा में लाएं, इनके अंदर शैक्षणिक विकास करें, इनका राजनीतिक सामाजिक विकास करें। तो ये जनजातियों की एक छोटी सी आपको वर्णन किया है। इसका धन्यवाद।